बदवी ईसाई और उनके दीगर साथी जो शहर में पनाह लेने आए थे, मुकाबले पर उतर आए। उन्होंने शहर पनाह के ऊपर जाकर मुसलमानों पर तीर बरसाने शुरू कर दिए। अका बिन इब्बी अका को और तमाम जंगी कैदियों को आगे लाओ, खालिद ने हुक्म दिया। जरसी देर में बदवी कैदियों को सामने ले आए। खालिद ने अका को बाजू से पकड़ा और इसे इतनी आगे ले गए जहां वो शहर पनाह से आने वाले तीरों के जद में थे। ये है तुम्हार अलिफ सरदार। खालिद ने बड़ी बुलंद आवाज से कहा, तुम उसे बहादुरों का बहादुर समझते थे, उसने तुम्हारी दोस्ती फारिस वालों से कराई थी। कहाँ हैं तुम्हारे दोस्त? खालिद ने अका को आगे करके कहा, इससे पूछो मारा अपनी फौज को बचाकर कहाँ ले गया है। फिर बेशुमार कैदियों को आगे कर दिया गया। ये हैं तुम्हारे भाई? खालिद ने कहा, चलाओ तीर सब उनके सीनों में उतरेंगे। ये खबर किसी तरह शहर में फैल गई कि किले के बाहर मुसलमान बनी तगल्लुब और दीगर कबीलों के कैदियों को लाए हैं। इन कैदियों में से कई एक के बीवी बच्चे और लवाहिकीन शहर में थे। उनकी बस्तियां तो कहीं और थीं, लेकिन उनकी सलामती के लिए उन्हें ऐन अल-तमर में ले आए थे। जंग की सूरत में वो उन्हें अपनी बस्तियों में महफूज नहीं समझते थे। इन औरतों और बच्चों को जब पता चला कि उनके कबीलों के कैदी बाहर आए हैं, तो माएं अपने बच्चों को उठाए शहर की दीवार पर आ गईं। मान जंग में जाने वालों में से जो वापस नहीं आए थे, उनकी बीवियां, बहनें समाई और बेटियां इस उम्मीद पर दीवार पर आई थीं कि उनके आदमी कैदियों में होंगे। इन औरतों ने दीवार के ऊपर हंगामा बपा कर दिया। वो अपने आदमियों कर पुकार रही थीं। जिन्हें अपने आदमी कैदियों में नजर नहीं आ रहे थे, वो आहविजरी कर रही थीं। तीर अंदाज उन्हें पीछे हटा रहे थे, मगर ऊर्त पीछे नहीं हिट रही थी। हम तुम्हें ज्यादा मोहलत नहीं देंगे। खालिद के हुक्म से उनके एक मुहाफिज ने बुलंद आवाज से कहा, हथियार डाल दो और दरवाजे खोल दो। अगर हमारे मुकाबले में तुम हार गए और दरवाजों में हम खुद दाखिल हुए तो तुम सब का अंजाम बहुत बुरा होगा। हम अपनी 2 शर्तों पर दरवाजा खोलने पर आमादा हैं। दीवार के ऊपर से आवाज आई, तुम्हारी कोई शर्त नहीं मानी जाएगी। खालिद की तरफ से जवाब गया, हथियार डाल दो, दरवाजे खोल दो, तुम्हारी सलामती इसी में है। बनी तगल्लुब और उन के इत्तेहादी कबीले जानते थे कि उनकी सलामती इसी में है कि हथियार डाल दें और मुसलमानों से रहम की दरख्वास्त करें। चुनांचे उन्होंने दरवाजे खोल दिए और मुसलमान शहर में दाखिल हुए। इस वक्त की तहरीरों से पता चलता है कि मुसलमानों ने किसी शहरी को परेशान नहीं किया, अलबत्ता मुसलमानों के खिलाफ जो बदवी लड़े थे, इन सब को कैदी बना लिया गया। ये इन कैदियों के लवाहिकीन पर मुनहसिर था कि वो खालिद का मुकर्रर किया हुआ फिदिया अदा करके अपने कैदियों को रहा करा लें। तमाम शहर की तलाशी ली गई। शहर में एक इबादतगाह या दर्सगाह थी जिसमें पादरी बनने की तालीम दी जाती थी। उस वक्त 40 उम्र लड़के जेर तालीम थे। इन सब को पकड़ लिया गया। इनमें से अक्सर ने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया था और उनमें से एक को तारीख इस्लाम की एक नामवर शख्सियत का बाप होने का शर्फ हासिल हुआ। इस लड़के का नाम नसीर था। उसने इस्लाम कबूल किया और एक मुसलमान औरत के साथ शादी की जिसने मूसा बिन नसीर को जन्म दिया। ये मूसा बिन नसीर शुमाली अफ्रीका के अमीर मुकर्रर हुए। उन्होंने ही तारिक बिन जियाद को उंडलस फतह करने को भेजा था। 2-3 मुतासिब मौरखों ने लिखा है कि खालिद ने बनी तगल्लुब, नमर और अयात के उन तमाम आदमियों को कत्ल कर दिया जो उनके खिलाफ लड़े थे। ये एक मफरूजा है जो खालिद को बदनाम करने के लिए घड़ा गया था। मौरखों की अक्सरियत ने ऐसे कत्ल आम का हल्का सा भी इशारा नहीं दिया। मोहम्मद हुसैन हैकल ने मुताद्दिद तारीखों के हवाले से लिखा है कि अका बिन इब्बी अका को खुले मैदान में लाकर खालिद ने अपना अहद पूरा करते हुए इसका सर तन से काट डाला। खालिद ने ऐलान किया था कि बदवी गैर मशरूत तौर पर हथियार डाल दें तो वो बड़े बुरे अंजाम से महफूज रहेंगे। दुश्मन ने मुसलमानों की शराइत पर हथियार डाले थे, उनके कत्ल आम का सवाल ही पैदा नहीं होता था। एन अल्तमर की फतह के बाद खालिद ने सबसे पहला काम ये किया कि अंबार और एन अल्तमर का माल गनीमत इकट्ठा करके मुजाहिदीन में तकसीम किया
और खिलाफत का हिस्सा अलग करके वलीद बिन अक़बा के सुपुर्द किया कि वो मदीना अमीर अल-मोमिनीन को पेश करे। उन्होंने अमीर अल-मोमिनीन के लिए एक पैगाम भी भेजा। वलीद बिन अक़बा ने मदीना पहुंचकर अमीर अल-मोमिनीन को अंबार और ऐन अल-तमर की लड़ाई और फतह की तफसील सुनाई, माल गनीमत पेश किया, फिर खालिद का पैगाम दिया। पहले सुनाया जा चुका है कि खलीफा अल-मुस्लिमीन ने खालिद के लिए हुक्म भेजा था कि वो आज़ बिन गनम के इंतजार में हिरा में राके रही। इस वक्त आज़ दोमत्ता अल-जंदल में लड़ रहे थे, लेकिन लड़ाई की सूरत हाल आज़ के लिए अच्छी ना थी। खालिद ने खिलाफत के इल्म को नजरअंदाज कर दिया और हिरा से कोच करके अंबार को मुहासरे में ले लिया, फतह पाई, फिर ऐन अल-तमर का मरका लड़ा और कामयाबी हासिल की। खालिद ने अपने पैगाम में कहा था कि वो हिरा में बैठे रहते तो फारिस वालों को अपनी शिकस्तों से संभलने का और जवाबी हमले की तैयारी का मौका मिल जाता। खालिद की कोशिश ये थी कि दुश्मन को कहीं भी कदम जमाने का और जवाबी वार करने का मौका ना मिल सके। उन्होंने आतिश प्रस्तों की फौज को नफसियाती लिहाज से कमजोर कर दिया। खालिद ने अमीर अल-मोमिनीन की हुक्म उदूली तो की थी, लेकिन अमलन साबित कर दिया था कि ये हुक्म उदूली कितनी जरूरी थी। आज़ अभी तक दुवम अल-जंदल में फंसे हुए थे और उनकी कामयाबी की तवक्को बहुत कम थी। खालिद ने जो मुनासिब समझ हो किया। खलीफा अल-मुस्लिमीन ने वलीद बिन अक़बा से कहा। उसने जो सोचा था वही हुआ। आज़ की तरफ से अकले आ रही हैं, वो उम्मीद अफजाक नहीं। दुवम अल-जंदल पर हमारा कब्जा बहुत जरूरी था, लेकिन अब मुझे आज़ के मुताल्लिक तशवीश होने लगी है। इब्न अक़बा, तुम ऐन अल-तमर वापस ना जाओ, दोमत्ता अल-जंदल चले जाओ और वहां की सूरत हाल देख के खालिद के पास जाओ और इसे कहो कि आज़ की मदद को पहुंचे। वलीद बिन अक़बा रवाना हो गए। आज़ खुद भी परेशान थे। इसके साथ जो सालार थे वो उन्हें कह रहे थे कि इस सूरत हाल से निकलने के लिए मदद की जरूरत है, वरना शिकस्त का खतरा साफ नजर आ रहा था। आखिर मुअर्रिख तबरी और अबू यूसुफ की तहरीरों के मुताबिक आज़ ने खालिद को एक तहरीरी पैगाम भेजा जिसमें उन्होंने अपनी मखदूश सूरत हाल और अपनी जरूरत लिखी। वलीद बिन अक़बा भी आज़ के पास पहुंच गए। उनका जल्दी पहुंचना आसान ना था। मदीना से दुवम अल-जंदल का फासला 300 मील से कुछ कम था और ज्यादातर इलाका सहराई था। पहुंचना जल्द था। वलीद जब आज़ के पास पहुंचे तो वो जैसे होश और हवास में नहीं थे। उन्होंने आराम की न सोची, आज़ की सूरत हाल देखी। मैंने खालिद को मदद के लिए कल ही पैगाम भेजा है। आज़ ने वलीद बिन अक़बा से कहा, मालूम नहीं वो खुद किस हाल में है, लेकिन मेरे लिए और कोई चारा नहीं, तुम देख रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, वलीद ने कहा। खालिद ने आतिश प्रस्तों की शहंशाही और उनकी जंगी ताकत को जड़ों से उखाड़ फेंका है। अमीर अल-मोमिनीन ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है कि तुम्हारी जरूरत का जायजा लेकर उन्हें बताऊं, लेकिन तुम्हें फौरी मदद की जरूरत है। मैं मदीना जाने के बजाय ऐन अल-तमर चला जाता हूं। खालिद तुम्हारी मदद को आएगा। ये इस दौर की फर्ज शनासी और जज्बा था जिसमें खुशामद, दिखावे और काम चोरी का जरा सा भी अमल दखल ना था। वलीद बिन अक़बा ने ये ना सोचा कि वो वापस मदीना जाएं और खलीफा के हुक्म के मुताबिक उन्हें अपनी कारगुजारी बढ़ा चढ़ा कर सुनाई और साथ ये कहीं कि हुजूर आज़ तो बड़ा नालायक सालार है, अगर उसकी जगह में होता तो यूं करता। मगर वलीद ने देखा कि सूरत हाल मखदूश है तो वो अपने हाकिम खुद बन गए और मदीना के बजाय ऐन अल-तमर को घोड़ा दौड़ा दिया। उनके सामने पूरे 300 मील सहराई मुसाफत थी। इराक और शाम के सहरा इसी इलाके में मिलते और मुसाफिरों के लिए जान का खतरा बन जाते। वलीद ने अपने घोड़े पर अपने आप पर, अपने 4 मुहाफिजों और उनके घोड़ों पर यह जुल्म किया कि कम से कम आराम के लिए कहीं रुके। वो मौसम गर्मी के उरूज का था, महीना अगस्त का था। दुवम अल-जंदल बहुत बड़ा तिजारती शहर था। दूर दराज ममालिक के ताजिर यहाँ आया करते थे। तिजारत के अलावा यहाँ तिजारत की बदौलत इस शहर को दौलत और ज़र जवाहरात का मरकज समझा जाता था। रसूल अकरम ने इस शहर और इससे मिलने वाली शाहराहों की जुग्राफियाई पोजीशन देखकर इस पर फौज कशी की थी। ये मुहिम ग़ज़वा तबूक के नाम से मशहूर हुई।
इस वक्त दोमत्ता अल-जंदल का हाकिम और कलादार इक्कीदर बिन अब्दुल मालिक था। उसने मुसलमानों का मुकाबला बेजिगरी से किया था। खालिद भी इस मरके में शरीक थे। उन्होंने इक्कीदर को गैर मामूली शुजाअत का मुजाहरा करते हुए जिंदा पकड़ लिया था और उसकी सिपा ने हथियार डाल दिए थे। इक्कीदर बिन अब्दुल मालिक ने रसूल करीम की इताअत कबूल कर ली और वफादारी का हलफ उठाया। उसने इस्लाम भी कबूल कर लिया था। इस तरह यह इतना बड़ा शहर मुसलमानों के ज़ेर नगी आ गया था। रसूल अल्लाह की वफात के साथ ही इर्तिदाद का फितना तूफान की तरह उठा था। इक्कीदर भी मदीना से मुनहरिफ हो गया और उसने इताअत और वफादारी के मुआहदे को अलग फेंक दिया। इसने दोवम अल-जंदल को एक रियासत बना लिया जिसके बाशिंदे भी ईसाई थे और बुत परस्त भी। ईसाइयों का सबसे बड़ा और ताकतवर कबीला कलब था। अमीर अल-मोमिनीन ने इक्कीदर बिन अब्दुल मालिक की सरकोबी के लिए और इसे अपनी इताअत में लाने के लिए आज को एक लश्कर देकर भेजा था। वहां जाकर आज ने देखा कि उनका लश्कर तो बहुत थोड़ा है और दुश्मन कई गन्ना ताकतवर है, लेकिन मदीना से तकरीबन 300 मील दूर आकर वापस चल पड़ना तो मुनासिब ना था। दोमत्ता अल-जंदल की दीवार ऊंची और मजबूत थी। पूरा शहर बड़ा मजबूत किला था। आज ने शहर का मुहासरा किया जो मुकम्मल ना था। एक तरफ रास्ता खुला था। इक्कीदर की सिपा की कुछ नफरी बाहर आती और मुसलमानों पर हमला करती। कुछ देर लड़ाई होती और ये नफरी भागकर किले में चली जाती। इन हमलों के अलावा किले की दीवारों से मुसलमानों पर तीरों का मीन परस्तारे और इसके जवाब में मुसलमान तीरंदाज दीवारों पर तीर फेंकते रहते। उन्होंने किले के दरवाजों पर भी हिले बोले मगर किले का दिफा तवक्को से ज्यादा मजबूत था। मुसलमानों के खिलाफ जंग का पांसा इस तरह पलट गया कि कबीला कलब के ईसाइयों ने अकब से आकर मुसलमानों को घेरे में ले लिया। वो मुसलमानों पर बढ़ बढ़कर हमले करते थे और मुसलमान जान की बाजी लगाकर हमलों को रोकते और पसपा करते थे। मुसलमानों की इस बेखूफी को देखकर ईसाइयों ने हमले कम कर दिए, मगर मुसलमानों को घेरे में रखता कि वो पसपा ना हो सकी और रसद वगैरह की कमी से परेशान होकर हथियार डाल दे। आज ने ये इंतजाम कर रखा था कि एक जगह रास्ता खुला रखा और उसकी हिफाजत के लिए आदमी मुकर्रर कर दिए थे। ये सूरत हाल मुसलमानों के लिए बड़ी खतरनाक थी। उनका जानी नुकसान खासा हो चुका था। जख्मियों और शहीदों की तादाद बढ़ती जा रही थी। मुसलमान जिंदा रहने के लिए लड़ रहे थे। साफ नजर आ रहा था कि शिकस्त उन्हीं की होगी। दिन पे दिन गुजरते जा रहे थे। खालिद एन अल-तमर को अपने इंतजाम में लाने के काम से फारिग हो चुके थे। उन्होंने उम्माल मुकर्रर कर दिए थे। 2-4 दिनों में ही वहां के शहरियों को यकीन हो गया था कि मुसलमान ना उन्हें जबरदस्ती मुसलमान बना रहे हैं, ना उनके हुकूक पामाल कर रहे हैं, ना उनकी औरतों पर बुरी नजर रखते हैं और उनके घर और अमवाल भी महफूज हैं। इसलिए वो इस्लामी हुकूमत के वफादार बन गए। खालिद के पास आज का कासिद पहुंचा और उनका तहरीरी पैगाम दिया। आज जिस मुसीबत में फंस गए थे वो लिखी थी। तफसील कासिद ने बयान की। दूसरे ही दिन वलीद बिन अक़बा पहुंच गए। उन्होंने खालिद से कहा कि एक घड़ी जो गुजरती है वो आज और इस के मुजाहिदीन को शिकस्त और मौत के करीब धकेल जाती है। शिकस्त, खालिद ने पुरजोश लहजे में कहा। खुदा की कसम, इस्लाम की तारीख में शिकस्त का लफ्ज नहीं आना चाहिए। क्या इक्कीदर बिन अब्दुल मालिक मुझे भूल गया है? क्या वो हमारे रसूल को भूल गया है जिन्होंने इसे इताअत पर मजबूर किया था? क्या वो हमारे अल्लाह को भूल गया है जिसने हमें इस पर फतह अता की थी? तारीख शाहिद है कि बदले हैं तो इंसान बदले हैं, अल्लाह नहीं बदला। अल्लाह ने फतूहात को शिकस्तों में उस वक्त बदला था जब मुसलमान बदल गए थे और खुदा के बंदों के खुदा बन गए थे। खालिद ने आज को पैगाम का तहरीरी जवाब दिया। इस दौर में अरबों की तहरीरों का अंदाज शायराना हुआ करता था। मौरखों ने लिखा है कि खालिद का जवाब मंजूम अंदाज का था। उन्होंने लिखा, मिन जानिब खालिद बिन वलीद बनाम आज, मैं तेरे पास बहुत तेज पहुंच रहा हूं। तेरे पास ऊंटनियां आ रही हैं जिन पर काले और जहरीले नाग सवार हैं।
फौज के दस्ते हैं जिनके पीछे भी दस्ते आगे भी दस्ते हैं। जरा सब्र करो, घोड़े हुआ की रफ्तार से आ रहे हैं, उन पर तलवारें लहराने वाले शेर सवार हैं, दस्तों के पीछे दस्ते आ रहे हैं। पैगाम का जवाब कासिद को देकर खालिद ने इसे कहा कि वो जितनी तेजी से आया था से ज्यादा तेज दोमत्ता अल-जंदल पहुंचे और आस को तसल्ली दे। इसके साथ ही उन्होंने अपने एक नायब सालार उयम को बुलाया। इब्न काबुल असलमी, खालिद ने कहा, क्या तू जानता है कि मैं तुझे कितनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहा हूं? अल्लाह मुझे हर इस जिम्मेदारी को निभाने की हिम्मत व अक्ल अता फरमाए जो मुझे सौंपी जाए। उयम ने कहा, मेरी जिम्मेदारी किया होगी इब्न वलीद एन अल-तमर। खालिद ने कहा, इसका इंतजाम और उसकी हिफाजत। अंदर से बगावत उठ सकती है, बाहर से हमला हो सकता है। मैं तुझे अपना नायब बनाकर दुवम अल-जंदल जा रहा हूं। आज मुश्किल में है, अल्लाह तुझे सलामती अता करे। उयम ने कहा, एन अल-तमर को अल्लाह की अमान में समझ। मुश्किल में है, अल्लाह तुझे सलामती अता करे। उयम ने कहा, एन अल-तमर को अल्लाह की अमान में समझ। खालिद के साथ इब्तिदा में जो सिपा थी वो जानी नुकसान के अलावा इस वजह से भी कम हो गई कि हर मफ्तूहा जगह एक दो दस्ते छोड़ दिए गए थे। एन अल-तमर तक पहुंचते नफरी और कम हो गई थी। इस इलाके के मुसलमान बाशिंदों से नफरी बढ़ाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उनकी तादाद ज्यादा नहीं थी। कुछ नो मुस्लिम भी सिपा में शामिल हो गए थे, लेकिन अभी उन पर पूरी तरह एतमाद नहीं किया जा सकता था। खालिद ने कुछ दस्ते एन अल-तमर में छोड़े, 6000 सवार अपने साथ लिए और दोमत्ता अल-जंदल को रवाना हो गए। फासला 300 मील था। खालिद ने 300 मील की ये सहराई मुसाफत सिर्फ 10 दिनों में कर ली। वो भी रस्ते में थे कि जब इक्कीदर के आदमियों ने इस लश्कर को देख लिया। वो मुसाफिर होंगे। उन्होंने खालिद के पहुंचने से पहले दुवम अल-जंदल में इत्तला दे दी कि मुसलमानों का एक लश्कर आ रहा है। बाज मुअर्रिखों ने यह भी लिखा है कि दुवम अल-जंदल वालों को यह भी पता चल गया था कि इस इस्लामी लश्कर के सालबर आला खालिद है। उस वक्त तक ईसाइयों के 3 बड़े कबीले बन्नू कलब, बन्नू हराक और बन्नू गसान जंग में शरीक थे। इक्कीदर बिन अब्दुल मालिक को इत्तिला मिली तो उसने बड़ी उजलत से ईसाइयों और बुत परस्तों के छोटे छोटे कबीलों को भी जंग में शरीक होने के लिए बुलावा भेज दिया। खालिद के पहुंचने तक उन छोटे कबीलों ने अपने आदमी भेजने शुरू कर दिए थे। खालिद तूफान की मानिंद पहुंचे। मुजाहिदीन ने खालिद के कहने पर जोश व खरूश से नारे लगाने शुरू कर दिए। आज के लश्कर ने ये नारे सुने तो सारे लश्कर ने नारे लगाए। उनके हारे हुए हौसले तरोताजा हो गए। खालिद ने मैदान जंग का जायजा लिया, फिर किले के अर्द गिर्द घोड़ा दौड़ाकर किले की दीवारों का जायजा लिया और किले की दीवारों पर खड़े दुश्मन को देखा। दुश्मन की फौज के 2 हिस्से थे, एक का सालार आला इक्कीदर बिन अब्दुल मालिक और दूसरे का जोदी बन रबिया था जो किले के बाहर था। किले के बाहर उन छोटे छोटे कबीलों के आदमी भी जमा हो गए थे जो इक्कीदर के बुलावे पर अभी अभी आए थे। उनके लिए किले का कोई दरवाजा न खुला क्योंकि खालिद की आमद किले के लिए बड़ी खतरनाक थी। खालिद दहशत दूसरा नाम था। खालिद दुश्मन पर जो नफसियाती वार करते थे इसका असर मुस्तकिल होता था। ऐसा ही एक जख्म इक्कीदर बिन अब्दुल मालिक पहले ही खालिद के हाथों खा चुका था। खालिद तो सोच रहे थे कि वो किले में किस तरह दाखिल हो सकते हैं, लेकिन उनकी दहशत किले के अंदर पहुंच चुकी थी। इक्कीदर ने ईसाई सरदारों को बिलर खा था और उन्हें कह रहा था कि वो खालिद से टुकर ना लें और सुलह कर ले। ईसाई सरदार उसका मशवरा नहीं मान रहे थे। मेरे दोस्तों, तकरीबन तमाम मुअर्रिखों ने इसके ये अल्फाज लिखते हैं, खालिद से जितना मैं वाकिफ हूं इतना तुम नहीं हो। मैं नहीं बता सकता कि इसमें कैसी ताकत है। मैं इतना जानता हूं कि किस्मत हर मैदान में इसके साथ होती है। मैदान जंग का और कलों की तस्खीर का जो कमाल इसमें है वो किसी और में नहीं। तुम सोच रहे होगे और वो तुम्हारे सर पर खड़ा होगा। खालिद के मुकाबले में जो कौम आती है, खा ताकतवर खा कमजोर, वो खालिद के हाथों पिट जाती है। मीर उमशोरा तस्लीम करो और खालिद से सुलह कर लो।
ईसाइयों ने खालिद से शिकस्तें खाई थीं। वो इंतकाम लेना चाहते थे। तुम इससे लड़ोगे तो हार जाओगे। इक्कीदर ने कहा, फिर वो तुम पर रहम नहीं करेगा। अगर लड़े बगैर सुलह कर लोगे तो वो तुम्हारी जान, तुम्हारी औरतों और तुम्हारे अमवाल की हिफाजत करेगा, मगर तुम उसका मुकाबला कर ही नहीं सकते क्योंकि तुम उसकी चालें नहीं समझते। हम लड़े बगैर शिकस्त तस्लीम नहीं करेंगे। ईसाई सरदारों ने मुत्तफिका फैसला दे दिया। फिर तुम मेरे बगैर लड़ोगे? इक्कीदर ने कहा, मैं इतना बड़ा शहर तबाह नहीं कराऊंगा। ईसाई सरदार लड़ने के इरादे से चले गए। उन्हें इक्कीदर के इरादों का उसके सवा कुछ इल्म नहीं था कि वो लड़ना नहीं चाहता। रात का पहला पहर था। खालिद का सालार आसिम बिन उमरो कले के इस तरफ गश्त पर फिर रहा था जिधर इलाका खाली था। इसे 4-5 आदमी कले से निकलकर इस खुले इलाके में आते दिखाई दिए। वो साए से लगते थे। आसिम के साथ चंद एक मुहाफिज थे।